हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भारती और आप देख रहे हो मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है चार्ट की लेआउट टैब। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने चार्ट की डिजाइन और फॉर्मेट दो टैब को कंप्लीट कर दिया था, सिर्फ लेआउट टैब रहती है। तो आज की क्लास में हम लेआउट टैब को कंप्लीट करेंगे। अगर किसी को हमारे चार्ट की डिजाइन और फॉर्मेट टैब वाली क्लास को देखना है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर के चार्ट की पिछली क्लास को देख सकते हो। तो आज की क्लास में हम करेंगे लेआउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेआउट। सबसे पहले यहाँ पे ये वाले ऑप्शन करते हैं, करंट सिलेक्शन ग्रुप को करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ प्लॉट एरिया, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो करंट सिलेक्शन का ग्रुप है जिसमें तीन ऑप्शन है, प्लॉट एरिया, फॉर्मेट सिलेक्शन और रीसेट टू मैच स्टाइल, यही तीनों आपको जो कि हम लेआउट टैब करेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यही तीनों आपको फॉर्मेट में भी दिखाई दिए थे, ये रहे तीनों। इन तीनों को एक्सप्लेन मैंने लास्ट क्लास में जब मैंने फॉर्मेट करवाया था तब इन तीनों का एक्सप्लेन दे दिया था कि इनको कैसे करेंगे। एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन वही सेम है। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले की प्लॉट एरिया यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। ये है सिलेक्शन कि अभी आपका करंट में क्या सेलेक्ट है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी आपका प्लॉट एरिया सेलेक्ट है तो यहाँ पे सिर्फ प्लॉट एरिया लिखा हुआ है। तो आप चार्ट में अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे प्लॉट एरिया लिखा हुआ है। अगर आपको चेंज करना है, यहाँ से चेंज करो कि चार्ट एरिया सेलेक्ट करना है, तो ये देखो ये बाहर वाला चार्ट एरिया सेलेक्ट हो गया तो यहाँ पे चार्ट एरिया आ गया। अगर आप यहाँ से लीजेंड कर दोगे तो यहाँ से लीजेंड आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे भी यहाँ पे क्लिक करोगे आपको समझ में आ रहा है कि क्या चेंजेस हो रहा है। सीरीज बी, तो यहाँ पे सीरीज बी सेलेक्ट हो रही है, मीन्स ये सिलेक्शन का काम करता है। सेकंड कि आप सेलेक्ट विदाउट यहाँ से भी कर सकते हो, विदाउट इसके भी कर सकते हो माउस के साथ। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे प्लॉट एरिया पे क्लिक कर दिया तो प्लॉट एरिया सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे चार्ट एरिया पे कर दिया तो चार्ट एरिया हो गया। ये देखो लीजेंड पे कर दिया तो लीजेंड सेलेक्ट हो गया। साथ में आप यहाँ पे देखो नाम भी चेंज हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो प्लॉट एरिया लिखा आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो चार्ट एरिया लिखा आ रहा है। अब बढ़ते हैं फॉर्मेट सिलेक्शन की ओर। फॉर्मेट सिलेक्शन मीन्स की फॉर्मेटिंग करना। तो जो सेलेक्ट कर रखा है फॉर्मेट उसी में होएगी। लीजेंड सेलेक्ट है तो लीजेंड में, चार्ट सेलेक्ट है तो चार्ट में। मैंने प्लॉट एरिया को सेलेक्ट कर लिया है। फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में चलने के बाद यहाँ पे देखो आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सॉलिड फिल, सॉलिड फिल में चलने के बाद यहाँ से आप कोई भी कलर कर सकते हो। ये देखो आपका कलर हो गया है। सेकंड ऑप्शन, अगर आपको ग्रेडियंट फिल करना है तो ग्रेडियंट में चले जाओ। ग्रेडियंट में जाने के बाद यहाँ पे आप कलर ले सकते हो। ठीक है, और क्लोज कर दो तो यहाँ से आपका जो है ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है कि अगर आपको पिक्चर या टेक्सचर में से कोई लगाना है तो पिक्चर नहीं, पहले इसी के अंदर देखो एक ऑप्शन हो रहा है प्रीसेट कलर। प्रीसेट में जाओ, कोई भी कलर ले लो यहाँ से और लगा दो। ठीक है, टाइप चेंज कर दो, लीनियर चाहिए, ऐसे चाहिए, या फिर आपको ऐसे चाहिए या फिर ऐसे चाहिए। तो कैसे डिपेंड करता है, ये देखो लीनियर से मैं कर देती हूँ रेक्टेंगुलर तो यहाँ पे ये उसी की शेप में बन जाएगी। क्लोज करो तो ये देखो रेक्टेंगुलर शेप में आ गई है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पिक्चर और टेक्सचर की ओर। तो यहाँ पे जाओ, सबसे पहले कि अगर आपको टेक्सचर अप्लाई करना है तो ये रहा टेक्सचर। यहाँ पे चलो, जो मर्जी टेक्सचर आपको लेना है वो आप टेक्सचर यहाँ पे ले सकते हो। क्लोज, तो ये देखो वही टेक्सचर आपका अप्लाई हो गया है। अगर आपको पिक्चर लगानी है तो कहाँ से लगाओगे? यहाँ पे तो आपको पिक्चर दिखाई नहीं दे रही कहीं पे भी लिखा हुआ। तो वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट फ्रॉम, कि आपको कहाँ से इंसर्ट करनी है, फाइल से। तो जैसे ही फाइल में जाओगे आपके सामने पिक्चर ही पिक्चर है, कोई भी पिक्चर ले लो और इंसर्ट करवा दो। क्लोज, ये देखो यहाँ पे पिक्चर जो है आपकी इंसर्ट हो गई है। ठीक है, पिक्चर के बाद अगर आप फाइल से इंसर्ट नहीं करवाना चाहते, क्लिप आर्ट से इंसर्ट करवाना चाहते हो। क्लिप आर्ट होता क्या है, मैंने क्लिप आर्ट की क्लास में बता दिया था, जो कि यहाँ पे इंसर्ट में मिलता है आपको। और क्लिप आर्ट में आप यहाँ पे क्लिप आर्ट में सर्च टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे ना तो वही पिक आपकी सेलेक्ट होकर के आ जाएगी। यहाँ पे आपको टेक्स्ट डालना पड़ेगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड सर्च करना चाहते हो या फिर आपको लैपटॉप की पिक चाहिए, गर्ल्स की चाहिए, बुक की चाहिए, जो भी। लेकिन वो डिपेंड करता है आप ऑफलाइन वर्क कर रहे हो या ऑनलाइन। अगर आप
ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, ठीक है, यानी कि नेट से कनेक्टेड है आपका कंप्यूटर, तो वहां पे जो आप टेक्स्ट लिखोगे उसी से रिलेटेड नीचे वो ऑनलाइन पिक को उठा लेगा और आपके सामने ला के रख देगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन में अभी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है बस आपको यही पिक्चर मिलेगी, इसके अलावा आपको कोई नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इंक्लूड करवा सकते हो कि आपको ऑनलाइन वर्क करना है या नहीं, ठीक है। मान लेते हैं मैंने ये वाली ले ली क्लिप आर्ट से और गो कर दिया, तो यही वाली पिक आपको दिखाई दे जाएगी। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक, मीन्स कि ब्लैंक हो जाएगा, जैसा कि स्टार्टिंग में हमारी पिक आती है वैसे। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, अभी मैंने फिल का ही बताया। बॉर्डर का कलर लगाना है, नो लाइन, सॉलिड लाइन की कैसा कलर चाहिए, कैसा बॉर्डर करना चाहते हो, ग्रेडियंट में बॉर्डर करना है, शेडो आपको लेनी है नहीं, कौन से कलर में लेनी है, यहाँ से किस टाइप की शेडो लेनी है, ऐसे नीचे बिलो में शेडो दिखे तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, अच्छे से आप कर लोगे। उसके बाद रीसेट, रीसेट क्या होता है? रीसेट होता है कि अगर आपने कोई कलर वगैरह, देखो मैंने यही डिजाइनिंग वापस ले आई और मैंने रीसेट कर दिया, मीन्स कि पहले के जैसा वापस से ये बन जाएगा। उसके बाद आते हैं पिक्चर की ओर। पिक्चर क्या होता है? अगर आपको कोई भी पिक्चर इंसर्ट करवानी है तो यहाँ से करवाओ, पिक्चर में जाओ, पिक्चर और इंसर्ट। अब देखो पिक्चर आप सबसे पहले की ये पिक्चर अगर बड़ी होती तो ऐसे आती, मीन्स कि आपका चार्ट पीछे से दिखता नहीं आपको। तो यहाँ से अगर आप पिक्चर का यूज करोगे तो वो आप लोगों के लिए कर सकते हो कि इस टाइप से आपको कोई लोगो लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। अगर आपको कोई भी पिक चार्ट के बैक में चाहिए कि चार्ट दिखाई दे, बिहाइंड चार्ट आपकी पिक्चर लग जाए, तो आपको कहाँ से लगानी पड़ेगी? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्शन में गए हम और यहाँ पे आपको पिक्चर और टेक्सचर, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फाइल से जाकर के पिक्चर लगाओ तो आपके बैक में लगेगी, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन और है जो कि पिक्चर को बैक में ही लगाता है, वो आपको कहाँ पे मिलेगा? फॉर्मेट में। फॉर्मेट में सेव फिल है और यहाँ पे जो आप पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ से भी आपकी जो मर्जी लगाओ, ये देखो वो भी आपको बैक में ही मिलेगी, ठीक है। मीन्स कि अगर आपको कोई भी लोगो टाइप में लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हो, अगर आपको कोई बड़ी पिक लगानी है और वो भी बैक में तो यहाँ से हरगिज नहीं लगेगी। अब बढ़ते हैं शेप की ओर। शेप का यूज किस लिए किया जाता है? मान लेते हैं कोई भी शेप ले लिया और मैंने यहाँ पे इसको बना दिया, ठीक है। शेप लेने के बाद यहाँ पे कोई भी आप इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रिपोर्ट, ठीक है, ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया। तो शेप में लिखने का फायदा क्या होगा? देखो लिखने को तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन शेप में लिखने से क्या होता है, अगर हम चाहें कि हमारा चार्ट इतना अट्रैक्टिव बन जाए कि जो हम यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं सामने वाले की नजर इसी पे पड़े, अच्छे से मतलब दिखाई दे, तो उसके लिए आप शेप का यूज कर सकते हो, ताकि एकदम से शेप उसको नजर आएगी और पढ़ेगा कि इसके अंदर क्या लिख रखा है। अगर नॉर्मल सेंस में लिख रखा है तो हो सकता है कोई पढ़े भी ना, तो इसलिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम शेप वगैरह का यूज करते हैं। यहाँ पे बना के बॉर्डर कलर, पिक्चर कलर, शेप स्टाइल कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज देखो नॉर्मल सेंस में लिखना है तो कैसे लिखोगे? ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने ही है, यहाँ पे जाकर के ड्रॉ कर दो और डायरेक्ट लिखना टाइप कर दो, जो भी आपको टाइप करना है, ये देखो, ठीक है। तो इस टाइप से आप नॉर्मली भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल क्या होता है? जैसे कि कोई भी हम टाइटल देते हैं, कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं तो ऊपर टाइटल देते हैं ये इस बारे में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट रिपोर्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, नन, सेंटर और अबो, कि चार्ट का टाइटल आपको कहाँ देना है, अबो देना है तो आप अबो करो और यहाँ पे देखो अबो, स्टूडेंट, मैंने रिपोर्ट लिख दिया। अबो मीन्स ये देखो बाहर है, जो प्लॉट एरिया इसके बाहर है ना आपका चार्ट एरिया, ये होता है अबो, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, सेंटर करोगे तो इसके अंदर आएगा, ये देखो 90 है ना, 90 वाली लाइन इसके अंदर ही है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। देखो अगर मैं चार्ट अबो कर देती हूँ तो ये बाहर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बाहर, और अगर आप ये करोगे तो अंदर ही रहेगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नन करवाओ, ठीक है। अब आ जाओ, चलो हम ले लेते हैं और ये भी कौन सा, ये वाला ले लेते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सिस टाइटल। एक्सिस आपकी 2 होती हैं, कौन सी? नॉर्मल आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई नहीं बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस टाइटल, कि अगर आपको एक्सेस का टाइटल देना हो तो कहाँ से लिखोगे। एक्सेस टाइटल मीन्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना नेम, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये है क्या सब्जेक्ट नेम है, तो यहाँ पे आप नीचे डाउन में राइट करोगे ना कि सब्जेक्ट नेम है, तो वो वाला टाइटल आप यहाँ से दोगे। चले जाओ टाइटल बिलो एक्सेस और स्टूडेंट, नहीं सॉरी सब्जेक्ट नेम है ये, सब्जेक्ट नेम, ठीक है। इसकी आप जूमिंग बड़ी कर सकते हो ताकि दिखाई दे जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये आपका हो गया टाइटल, कौन सा, हॉरिजॉन्टल। अब बढ़ते वर्टिकल टाइटल की ओर। वर्टिकल में गए, वर्टिकल में 3 ऑप्शन है कि टाइटल कैसे चाहिए, टाइटल वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए। अब सोचोगे कि वर्टिकल में ही हॉरिजॉन्टल आ रहा है, तो अभी मैं बताती हूँ क्या मतलब है। देखो रोटेटेड टाइटल दे दिया मैंने, यहाँ पे है मार्क्स यानी कि स्टूडेंट मार्क्स, मैंने सिंपली मार्क्स लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी आप देखो कि मार्क्स कैसे लिखा आ रहा है, यहाँ पे मार्क्स ऐसे लिखा आ रहा है MAKS, इनका फेस उस साइड है, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है इसकी स्टाइल तो यहाँ से चेंज करो, ये देखो वर्टिकल ऐसे हो जाएगा मार्क्स, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग सही लिख लेना। नेक्स्ट कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं आगे समझ में कि यही आपको टाइटल रोटेटेड चाहिए, वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल में ये ऐसे आ जाएगा, नहीं चाहिए तो आप नन कर दो। अब नेक्स्ट बढ़ते लीजेंड की ओर। लीजेंड इसको बोलते हैं, मैंने बता दिया था। अब चाहिए या नहीं चाहिए, या टॉप सेंटर लेफ्ट राइट कहाँ चाहिए, नन, तो आपका लीजेंड चला गया। बॉटम तो नीचे आ गया, ये रहा बॉटम में। अगर आपको लीजेंड चाहिए टॉप में तो ये देखो टॉप में चला जाएगा, अगर आपको चाहिए राइट में तो वापस से राइट में ले आओ, ठीक है। तो ये वापस से राइट में आ गया। उसके बाद आते हैं डेटा लेबल। अब यहाँ पे देखो डेटा लेबल इंपॉर्टेंट है, और डेटा लेबल क्या होता है, तो लेबल हम बोलते हैं इन बार को, जो ये बार है ग्रीन रेड येलो वट एवर जो भी कलर है, कि ये जो बार है इसका डेटा कहाँ तक गया है। जैसे ये येलो कलर की बार है दिखाई दे रही है आपको, कहाँ तक गई है, 70 से अबोव है, 75 भी हो सकती है, 4 भी, एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं है। तो वो नंबर, ताकि आप लोगों को देखते ही पता चल जाए कितने पॉइंट पे है ये, तो वो नंबर मेंशन करवाने के लिए डाटा लेबल का यूज करते हैं। तो इसको कैसे याद करोगे, यानी कि लेवल के अंदर डाटा लिखना, तो उसी को डाटा लेबल बोलते हैं। तो लेवल के अंदर डाटा लिख दो, तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे डाटा कैसे लिखना है। सेंटर में लिखोगे, इनसाइड एंड, बेस एंड, जैसे भी जो मर्जी, तो मैं सेंटर कर दे रही हूँ। तो आपका जो डाटा है वो देखो हर एक लेवल के सेंटर में आएगा। अगर आपको सेंटर में नहीं एंड में चाहिए तो ये देखो इनसाइड एंड आएगा, ठीक है। इनसाइड बेस चाहिए यहाँ पे, एंड आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर आएगा सबके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद आ जाओ डाटा टेबल। डाटा टेबल मीन्स हमने जो एक्सेल में टेबल बनाई थी वो टेबल, अगर आपको इसके साथ चाहिए तो शो डाटा टेबल कर दो। ये देखो साथ में टेबल आ गई, स्टूडेंट के नेम है, मार्क्स है, आगे नन कर दे रही हूँ, नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद है एक्सिस। एक्सिस किसको बोलते हैं, ग्रिड लाइन को एक्सिस बोलते हैं। जैसे 90 के आगे लाइन है, 80 के आगे है, 70 के आगे है, तो ये ग्रिड लाइन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो ग्रिड लाइन, सॉरी ग्रिड लाइन से पहले एक्सिस देखो। एक्सिस ये वाली हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और ये 90 80 वाली, अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, नन। देखो नीचे से आपके सब्जेक्ट नेम थे जो वो गायब हो गई हैं, वापस से ले आओ, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल 90 80 नहीं चाहिए, ये देखो। नेक्स्ट वापस से चाहिए, और चाहिए वो भी किस फॉर्म में, वो यहाँ पे है। थाउजेंड्स में चाहिए, देखो थाउजेंड्स में डिनोट हो रही है। मिलियंस में चाहिए, बिलियंस में चाहिए, लॉन्ग स्केल पे चाहिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं डिफॉल्ट एक्सिस कर देती हूँ जो आपके डिफॉल्ट में आएगी। ग्रिड लाइन, इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं लाइनिंग को। हॉरिजॉन्टल में नन कर दी मैंने। आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, ठीक है। अगर आपको ग्रिड लाइन मेजर करनी है तो आप मेजर कर दो। ये देखो मेजर कर दोगे तो जो मेन लाइन है, जैसे कि 90 पे 80 पे, सिर्फ आपकी वो मेन लाइन रहेंगी। अगर मेजर के साथ आप माइनर कर दोगे तो ये देखो माइनर भी आ जाएंगी। मेजर माइनर से क्या होता है, मतलब मेजर एंड माइनर से होता है मीन्स हल्का सा डिफरेंस। ये देखो जो मेजर वाली लाइन है थोड़ी सी डार्क है, पता चल जाएगा देखने से आपको।
वापस से मैं पहले जैसा बना देती हूँ। ऐसे ही वर्टिकल आपको चाहिए मेजर, ये देखो लाइन लग गई है, ऐसे ही माइनर लगाओ, मेजर एंड माइनर लगाओ, डिपेंड ऑन क्यू। मैंने इसको बैक कर दिया। प्लॉट एरिया वही है कि आपको प्लॉट एरिया में कलर चाहिए, कैसे क्या करना है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। प्लॉट एरिया में जाओ, मोर प्लॉट, वही ऑप्शन एंड क्लोज। ठीक है, ये हो गया आपका प्लॉट एरिया। ठीक है, वापस से नन कर दोगे। अब देखो चार्ट वॉल और चार्ट फ्लोर, 3D रोटेशन, लाइन अप डाउन, ये हाईलाइट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि देखो कई कई ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हम चार्ट बना रहे हैं वो उसके लिए है ही नहीं, तो हाईलाइट कैसे होंगे? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे जो ये चार्ट बना रही हूँ नॉर्मल सेंस का है, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई भी वॉल नहीं है, कोई भी फ्लोर नहीं है नहीं, तो उसके अंदर आप कलर कैसे करोगे? और कलर नहीं करोगे तो फिर ये हाईलाइट ही नहीं होएगा। ये देखो प्लॉट एरिया हाईलाइट था, ये देखो पीछे का ये येलो येलो हो रहा है ना, ऑरेंज ऑरेंज कलर का, मीन्स कि ये देखो ये हाईलाइट है, मीन्स कि आप वहां पे कलर कर सकते हो प्लॉट एरिया में यहाँ से जाके। लेकिन जब बैक में ही कलर हो गया तो बैक ही वॉल होगी ना इसकी, तो लेकिन अलग से चार्ट की वॉल और फ्लोर यहाँ पे है नहीं। वो कई बार क्या होता है, ये जो ऑप्शन है ये अलग चार्ट टाइप के लिए है और आप अलग डिफरेंट टाइप का चार्ट बना रहे हो, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे कि ये जो है ऑप्शन आपके इस चार्ट के लिए है ही नहीं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो वो ऑन नहीं होंगे। अब देखो ये ऑन कैसे होंगे? आपको चार्ट की टाइप चेंज करनी पड़ेगी। कैसे चेंज करो? डिजाइन में जाओ, डिजाइन में आपको चेंज चार्ट टाइप मिलेगा, और यहाँ पे मैं इसकी चार्ट की टाइप ये सिंपल वाली ले रखी हूँ, मैं ये वाली ले लेती हूँ। ये देखो ये लेते ही लेआउट में आप देखोगे चार्ट वॉल और चार्ट फ्लोर 3D रोटेशन तीनों जो कि ऑफ थे ऑन हो गई हैं और प्लॉट एरिया ऑफ हो गया। ठीक है, अब देखो चार्ट वॉल में यहाँ से जाके आप कलर कर सकते हो। ग्रेडियंट कलर पसंद है, ग्रेडियंट कलर जाके कर लो। प्री सेट से कलर लेना है, प्री सेट से ले लो। सॉलिड फिल से लेना है, सॉलिड फिल से ले लो। पिक्चर लगानी है, पिक्चर। देखो चार्ट वॉल किया तो ये आपकी चार्ट की वॉल अलग से ही नजर आ रही है कि अलग टाइप में, ये आपको दीवार सी कुछ दिखाई दे रही है, तो उस दीवार पे कलर हो रहा है। यहाँ पे फ्लोर का काम कौन करेगा? ये यहाँ पे अगर आपको कलर चाहिए तो आप फ्लोर में जाओ, फ्लोर में जाने के बाद कोई भी कलर चूज कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ टेक्सचर, ये वाला टेक्सचर, क्लोज। ठीक है, ये देखो मैंने ये वाला टेक्सचर ले लिया और फ्लोर में भी कर दिया। 3D रोटेशन में भी आपको ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपको रोटेट करना है। ठीक है, किस टाइप से फॉर्मेट के कलर ले सकते हो आप। यहाँ से इस टाइप में आपको दिखानी है, वायर टाइप में ऐसे उभरी हुई बाहर की तरफ मेटल में दिखानी, तो वो आप पे डिपेंड करता है। शैडो लगानी है, बॉर्डर लगाना है, वो फिर से फिल कलर आ गया, तो वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो अब ये वाले ट्रेंड लाइन और ये लाइन ये तो हाईलाइट ही नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वापस से वो चेंज कर लेते हैं जो पहले आपका चार्ट था, क्योंकि उसमें ये हाईलाइट हो रहे थे, तो मैं वापस से चेंज कर ले रही हूँ ताकि ये वाले ऑप्शन आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, यहाँ पे गई और ट्रेंड लाइन, देखो ट्रेंड लाइन में चले जाओ, लीनियर लाइन लगा सकते हो आप कोई भी इसमें से। लीनियर में चलो, कौन से स्टूडेंट के लिए लगाना चाहते हो? सी। तो कोई भी जो लीनियर लाइन लगेगी सिर्फ सी स्टूडेंट की डिटेल को हाईलाइट करेगी। लाइन अप एंड डाउन बार है, वो भी डिपेंड करता है कि आपने आप कौन सा चार्ट टाइप यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये हाईलाइट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एरर बार की ओर। अब देखो एरर बार क्या होता है? जो एरर बार है वो लगती है आपकी परसेंटेज बेस पे या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बेस पे। ये जो आपने नॉर्मली बना रखी है, एक रिपोर्ट बना रखी है, यहाँ पे किसी का टोटल एवरेज कुछ नहीं कर रखा। देखो एरर बार का मोस्टली यूज एक्सेल में किया जाता है, क्योंकि आप एक्सेल में कैलकुलेशन करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, परसेंटेज निकालते हो, उसके बेस पे कहाँ पे आपकी एरर लग सकती है, कहाँ पे एरर को आप शो करवा सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं है, तो आप एक्सेल में अच्छे से सीखोगे कि एरर बार क्या होती है, कैसे लगेगी। मैं यहाँ पे वैसे बता देती हूँ थोड़ा सा कि एरर बार लगती कैसे है। तो एरर बार के लिए मैं ये स्टैंडर्ड एरर ले लेती हूँ। देखो जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड एरर किया, सबके ऊपर ये एरर बार लग गई है, ये एक एवरेज को डिनोट करके लगती है। तो यहाँ पे मतलब इस टाइप से लगी है। जब आप एक्सेल करोगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि एरर का यूज क्या होता है। तो इसी के साथ आपकी क्लास आज खत्म होती है, क्योंकि आपका चार्ट का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या होता है। तो आज की क्लास जिसको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। थैंक यू।